Children, today we'll learn simple present tense. So what do you understand by simple present tense? Simple present tense means अभी हम जो वर्तमान में जो काम हो रहा है होता है, ठीक है, उसके बारे में हम कैसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम उसमें यूज़ करते हैं डूइंग वर्ड और यू कॉल इट एक्शन वर्ड। तो हम कैसे यूज़ करते हैं, व्हाट आर द रूल्स टू फ्रेम अ सिंपल प्रेजेंट टेंस सेंटेंस। I, we, you, they and plural noun. I, we, you, they and plural noun के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंपल वर्ब फॉर्म यूज़ करेंगे लाइक गो, डू, ईट, प्ले, रीड। दीज ऑल आर वर्ब्स और डूइंग वर्ड्स और एक्शन वर्ड्स, ठीक है। तो हम दिस प्रोनाउंस के साथ और प्लूरल नाउन मतलब मोर देन वन के साथ हम प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउंस के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। गो, डू, ईट, प्ले, रीड, लाइक दैट। ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे वर्ब का सिंपल फॉर्म, बट हम एस या ई एस लगाते हैं उसमें। जैसे गो यहाँ पे हो जाएगा गोज़, डू हो जाएगा यहाँ पे डज, ईट हो जाएगा ईट्स, प्ले हो जाएगा प्लेज, रीड हो जाएगा रीड्स, ठीक है। आई गो, ही गोज, वी गो, शी गोज, यू गो, इट गोज, दे गो। और सिंगुलर नाउन अगर एक पर्सन है लाइक राम गोज, नीता गोज, ठीक है। और जो टू मोर देन वन पर्सन है जैसे राम एंड श्याम गो, दो लोग हो गए, प्लूरल हो गया ये, ठीक है। तो आई, वी, यू, दे के साथ गो, डू, ईट, प्ले, रीड ऐसे लगाते। आई डू, आई ईट, वी डू, वी ईट, दे गो, दे डू, दे ईट, ठीक है। और ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ गोज, डज, ईट्स, एस या ई एस लगता है। ये आपको चिल्ड्रन लर्न करना पड़ेगा कि कौन से नाउन या प्रोनाउन के साथ हम किस तरीके से वर्ब का फॉर्म यूज़ करना होता है हमें। ये ग्रामर के रूल्स हैं जो आपको बेसिकली लर्न करने होंगे चिल्ड्रन। गोज, डज, ईट्स, प्लेज, रीड्स, तो इन सब में एस या ई एस लग गया। गो के साथ ई एस, डू के साथ ई एस, ईट के साथ एस, प्ले के साथ एस, रीड के साथ एस लग गया। ये देखो, ये वाली जो ये इनके साथ हमने ये सिंपल फॉर्म यूज़ किया है विदाउट एस या ई एस, और इन ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हमने एस या ई एस लगा के यूज़ करना होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझेंगे हम। आई गो टू स्कूल, आई के साथ गो। ही गोज़, यहाँ पे ही है, ही तो रूल के अकॉर्डिंग ही के साथ गोज़ आता है, तो ही गोज़ टू स्कूल। वी डू आर वर्क, वी के साथ डू आता है, ठीक है। वी डू आर वर्क, शी डज हर वर्क, शी के साथ भी एस ई एस, शी डज वो अपना काम करती है। मैं स्कूल जाता हूँ, वह स्कूल जाता है। मैं आई अगर मैं के बारे में बात करी हूँ, मैं खुद के बारे में, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। ही यहाँ पे सिंगुलर मेल, ठीक है, सिंगुलर मेल प्रोनाउन है ये, ठीक है। तो बॉयज़ के लिए या मेल्स के लिए यूज़ होता है ही गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। वी डू आर वर्क, हम अपना काम करते हैं, वी डू आर वर्क। शी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है, शी डज हर वर्क, उसका काम करती है। वी के साथ आर हो गया, शी के साथ हर। यू रीड अ बुक, तुम एक बुक पढ़ते हो। ही रीड्स, एस लग गया, ही रीड्स अ बुक। दे ईट चॉकलेट्स, वो चॉकलेट खाते हैं। राम ईट्स चॉकलेट, राम चॉकलेट खाता है, तो एस लग गया, ईट के साथ यहाँ पे एस लग गया, राम ईट्स चॉकलेट, ठीक है।
तो आपको ये लर्न करना पड़ेगा कि किस में एस या ई एस लगेगा और किस में नहीं लगेगा। ये आपको चिल्ड्रन लर्न करना पड़ेगा ग्रामर रूल्स। यू रीड अ बुक, तो ये सब क्या हैं? वर्ब्स हैं। गो, गोज, टू, डज, रीड, रीड्स, ईट, ईट्स, ये सब वर्ब्स हैं, या डूइंग वर्ड्स कह सकते हो आप, या एक्शन वर्ड्स कह सकते हो। ये सब वर्ब्स है और इनका हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल प्रेजेंट अभी अभी की बात हो रही है ये, कि अभी वर्तमान में क्या हो रहा है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है ये। ओके। रवि एंड रोहन प्ले क्रिकेट। रवि एंड रोहन दोनों, अब यहाँ पे देखो दो लोग हो गए, प्लूरल नाउन हो गया। तो प्लूरल नाउन में क्या लगता है? प्लूरल नाउन में प्ले। ठीक है, प्लूरल नाउन में एस नहीं लगता या ई एस नहीं लगता। तो रवि एंड रोहन प्ले क्रिकेट। रवि, अब देखो रवि प्लेस क्रिकेट, रवि यहाँ पे अकेला है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन हो गया, सिंगुलर में एस लगता है। रवि प्लेस क्रिकेट, एस लग गया, यहाँ पे प्ले, यहाँ पे प्लेज हो गया। ओके। रूल्स फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब जिसमें डू नॉट, डज नॉट लग के हम सेंटेंस बनाएंगे नेगेटिव। कि मैं, जैसे यहाँ पे हमने सेंटेंस था आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। और नेगेटिव अगर हम बोलेंगे तो मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, जहाँ पे न नहीं लग गया, मैं स्कूल नहीं जाता। आई डू नॉट गो टू स्कूल, डू नॉट लग गया, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गए। डू नॉट, आई के साथ डू लगेगा, रूल वही चलेगा डू, और ही के साथ डज। लेकिन यहाँ पे नॉट लगने से जो वर्ब होगा, वर्ब जो है वर्ब के साथ नहीं लगेगा यहाँ पे डू और डज। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं हम डू नॉट डज नॉट लगा के, तो फिर वर्ब सेम रहता है, वर्ब में कोई एस ई एस नहीं लगता है। ये भी एक रूल है ग्रामर का, जो आपको यू विल हैव टू रिमेंबर दिस इन योर माइंड। ठीक है। तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पे जो वर्ब है चिल्ड्रन, यहाँ पे वो वर्ब जो है चेंज नहीं होगा। ओके। आई डू नॉट गो, यहाँ पे भी गो है, ही डज नॉट गो है, वी डू नॉट, यहाँ पे रीड है, शी डज नॉट रीड बुक्स, हम बुक्स नहीं पढ़ते हैं, वी डू नॉट रीड बुक्स, शी डज नॉट रीड बुक्स, वो बुक्स नहीं पढ़ती है। अब वी के साथ डू लगा, यहाँ पे शी के साथ डज लगा, लेकिन जो वर्ब है उसमें एस ई एस नहीं लगेगा। ठीक है। यू डू नॉट ईट फ्रूट्स, तुम फ्रूट्स नहीं खाते हो। रानी डज नॉट ईट फ्रूट्स, रानी फ्रूट्स नहीं खाती है। तो यू के साथ डू, रानी के साथ डज, और वर्ब में कोई एस या ई एस नहीं लगेगा। यू डू नॉट ईट, रानी डज नॉट ईट। तो ये नेगेटिव सेंटेंसेस जो हम बनाते हैं, ये उसके रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे। दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, वो काम अच्छे से नहीं करते हैं। सोनू डज नॉट वर्क प्रॉपरली, सोनू सिंगुलर नाउन है तो डज हो गया, दे के साथ डू लगता है, सोनू के साथ डज लग गया। बाकी का जो सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस रिमेन्स सेम। यहाँ पे भी वर्क है, यहाँ पे भी वर्क है। जब एक बार हम सेंटेंस में ई एस लगा देते हैं, ठीक है, ई एस लगा देते हैं, तो हम दोबारा से वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते सेंटेंस में। ठीक है चिल्ड्रन, हमने एक बार जब डज में ई एस यहाँ पे यूज़ कर दिया है, ई एस, तो फिर हम जो वर्ब है उसमें ई एस नहीं, एस या ई एस नहीं पुट करते। ओके। रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। रूल्स फॉर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब वाइल आस्किंग क्वेश्चंस, जब हम किसी से क्वेश्चंस पूछते हैं तो उसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसे? फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे एग्जाम्पल से। व्हेन डज द ट्रेन लीव द स्टेशन, ट्रेन जो है स्टेशन कब छोड़ेगी, स्टेशन से कब जाएगी ट्रेन। हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हेन डज, कब जाएगी, व्हेन मतलब कब, व्हेन डज द ट्रेन लीव द स्टेशन। तो यहाँ पे ट्रेन सिंगुलर नाउन हो गया, एक ट्रेन है, वन ट्रेन है, तो एस या ई एस लग जाएगा डज में, और यहाँ पे हम कोई एस ई एस नहीं लगाते। जब एक बार लगा दिया है सेंटेंस में एस ई एस, तो दोबारा वर्ब में नहीं यूज़ होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मार्क लगा के सेंटेंस बन गया, व्हेन डज द ट्रेन लीव द स्टेशन।
तो रूल्स ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं, लेकिन आपको कब कैसे कौन से सेंटेंस में कहाँ क्या पुट करना है वो आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा चिल्ड्रन। ठीक है, वर्ब कहाँ पे आएगा, डज कहाँ पे यूज़ होता है सेंटेंस में। अब ये नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वाई डज शी ईट जंक फूड। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि वो जंक फूड क्यों खाती है, क्यों ऐसे वो करती है, क्यों जंक फूड खाती है। वाई डज शी ईट जंक फूड। तो वाई मतलब क्यों, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये सब इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होने वाले। तो वाई डज शी ईट जंक फूड। अब यहाँ पे शी के साथ SES लगता है, डज, वाई डज शी ईट। अब यहाँ पे ईट के साथ नहीं लगेगा क्योंकि क्वेश्चन है ये। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू, डज, गो, डज के साथ सेंटेंस फॉर्म होता है चिल्ड्रन। तो इसमें एक बार SES लगाते हैं सेंटेंस में, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा से सेंटेंस में SES वर्ब में नहीं यूज़ होता है। ये ग्रामर का रूल आपको लर्न करना पड़ेगा। What do they write in notebooks? What मतलब क्या, What are you doing, तुम क्या कर रहे हो। What do they write in notebooks, वो नोटबुक्स में क्या लिखते हैं। What do, ठीक है, दे प्लूरल फॉर्म है, प्रोनाउन है, बहुत सारे लोगों के लिए दे यूज़ हुआ है, तो दे के यहाँ पे SES नहीं लगेगा, दे के साथ सेम रूल है, डू लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सेम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट SES। व्हाट डू दे राइट इन नोटबुक्स, वो नोटबुक्स में क्या लिखते हैं। तो ये आपको दो चीज़ें हैं जो लर्न करनी है कि एक तो नेगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करते वक्त आपको डू नॉट, डज नॉट, ठीक है, डू, डज ये सेंटेंस में यूज़ होता है, और इसका क्या रूल होता है सेंटेंस में, किस तरह से फ्रेम होगा सेंटेंस। हाउ डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, ये भी क्वेश्चन है। हाउ डू चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन क्रिकेट कैसे खेलते हैं। हाउ मतलब कैसे, हाउ कैसे खेलते हैं बच्चे क्रिकेट, तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है और प्लूरल के साथ SES नहीं लगता, डू, और यहाँ पे एज इट इज़ वर्ब लगेगा उसका विदाउट SES। व्हेन डू द बॉयज़ गो टू स्कूल, व्हेन मतलब कब, लड़के स्कूल कब जाते हैं। व्हेन डू द बॉयज़ गो टू स्कूल, स्कूल कब जाते हैं, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन है ये, तो बॉयज़ भी प्लूरल है तो टू लगेगा यहाँ पे सेंटेंस में। वाई डज रिया क्राई अ लॉट, रिया इतना क्यों रोती है। वाई डज रिया क्राई अ लॉट, रिया इतना क्यों रोती है। तो रिया सिंगुलर नाउन है, एक लड़की के बारे में बात हो रही है, तो रिया के साथ डू का डज हो जाएगा, यहाँ पे SES लगता है सिंगुलर नाउन में, और ये वर्ब है, क्राई एक्शन है, तो यहाँ पे SES नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे लग चुका है यहाँ पे सेंटेंस में। ठीक है, वाई डज रिया क्राई अ लॉट, वाई मतलब क्यों रोती है। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इस तरीके से बनते हैं। ओके चिल्ड्रन, तो प्लीज़ लर्न ऑल द रूल्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड इसमें नेगेटिव में कैसे बनाते हैं सेंटेंस और इंट्रोगेटिव में कैसे बनाते हैं, प्लीज़ ये भी आपको लर्न करना है। ठीक है, और जो सिंपल टेंस है वो उसमें आपको डू डज नहीं लगता, सिंपल सेंटेंस बनता है प्रेजेंट में कि आई गो टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, वी डू अ वर्क, शी डज अ वर्क, इसमें कोई डू डज का यूज़ नहीं है, नॉट का यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये वाले सेंटेंस बहुत सिंपल होते हैं, बस इसमें SES का डिफरेंस होता है अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस के अकॉर्डिंग कि कौन सी प्रोनाउन के साथ कौन सा फॉर्म, वर्ब का फॉर्म यूज़ होगा, S लगेगा या नहीं, SES लगेगा या नहीं। ओके चिल्ड्रन, तो गॉट इट।